जो माता रानी की दिवाएं लगी है वो चालू होगा आप सभी के बीच, और फिर थोड़ी देर के बाद हम आप सबसे मिलेंगे। और आइए से देखते वर्तमान तथा भविष्य में क्या घटित होने वाला है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरे सिवा इस ब्रह्मांड में कोई जान भी नहीं सकता। यह कथा असत्य पर सत्य की विजय की है। यह घटना प्राचीन काल की है। दनु नामक एक राक्षसी थी जिसके दो अति क्रूर पुत्र थे, रंभ और करम्भ। इन दोनों भाइयों के कोई पुत्र नहीं थे। इस बात से व्याकुल होकर उनकी माता ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, पुत्र, अपने दानव वंश को बढ़ाने के लिए तुम दोनों भाई पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या करो। माता के आज्ञानुसार करम्भ जल में तथा रंभ अग्नि के सामने खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगे। की तपस्या से घबराकर सभी देवता राजा इंद्र के पास गए। देवताओं की बात सुनकर इंद्र ने रंभ और करम्भ को मारने के लिए योजना बनाई और मगरमच्छ का रूप धारण कर जल में उतर गए। ये तो मेरे भाई की आवाज है। लगता है देवताओं ने छल से मेरे भाई को मार दिया। यह लोग मुझे भी मार सकते हैं। इससे अच्छा है मैं इसी अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दूं। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। ये तुम क्या रट कर रहे हो? तुम तो संतान प्राप्त ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे। हे देव, मेरे भाई को देवताओं ने छल से मार दिया।
उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूं। रम, मैं तुम्हें आत्महत्या करने से रोकना चाहता हूं और मुझे तुम पर दया भी आ रही है। तुम मुझसे कोई वर मांग लो। हे देव, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे तीनों लोकों पर राज करने वाला अजय पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, जिसे मनुष्य, देवता और असुर कोई भी ना मार सके। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम्हारा मन सबसे पहले जिस पर आकर्षित हो जाएगा, उसी के गर्भ से तुम्हारा पुत्र का जन्म होगा। अग्निदेव से वरदान प्राप्त कर रंभ घर को लौट चला। उसे एक सुंदर आकर्षित भैंसी दिखाई दी। उसे देखकर रंभ आकर्षित हो गया। अग्निदेव के वरदान के अनुसार वह भैंसी गर्भवती हो गई। उसके गर्भ से एक अति बलशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम महिषासुर पड़ा। इसी क्रम में पृथ्वी पर एक बालिका मां भगवती दुर्गा की आराधना करने में ली। कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी, कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी, नजर उतार कितना प्यारा है, ले ओ नजर उतार तेरी, नजर उतार कितना प्यारा है। कौन है दुष्ट बालिका जो दानव राज में अनैतिक गान गा रही है? बंद कर अपना ये बेसुरा और गा मेरे दानव राज की महिमा मंडन। हे दानवराज, मैं तो जन्म से ही देवी गीत गाती आ रही हूँ और गाती रहूंगी। चुप कर दुष्ट, चुप कर। तेरा यह दुस्साहस तुम्हें मृत्यु के समक्ष खड़ा कर चुका है। अब तेरा मृत्यु निश्चित है। हे माते, रक्षा करो, माते मेरी रक्षा करो, इस अहंकारी राक्षस से मेरी रक्षा करो। रक्षा? कौन करेगी तेरी रक्षा? मुझे किसी का भय नहीं है। इंद्र की सेना को पराजित करने वाला सेनापति बिडाल हूं। जिद्दी बालिका, आज तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। रक्षा माते, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। शेर कहां से आ गया? अच्छा, तो ये तू आया है इसकी रक्षा करने। अब तू भी मरेगा मेरे हाथों।
ऐसा कौन शक्तिशाली है जिसने मुझसे शत्रुता मोल ली? आओ, मेरे सामने आओ। तू है हाँ? हाँ? तुम तो बहुत ही सुंदर और मनमोहिनी हो। मैं तो क्रोध में अपने सेनापति की हत्या का बदला लेने आया था, लेकिन तुम्हें देखकर मैं मोहित हो गया। ऐसे सेनापति तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन तुम जैसी रूपवान स्त्री नहीं मिल सकती। अच्छा, तो वो तेरा सेनापति था जो एक अबला बालिका पर जोर दिखा रहा था। उसको तो मेरे सवारी शेर ने एक ही झटके में ढेर कर दिया। अब तू भी मेरे हाथों मारा जाएगा। तुम मुझे मारोगी? मुझे? मैं तीनों लोगों पर राज करने वाला महाप्रतापी महिषासुर हूं। जब इंद्र मेरा कुछ न बिगाड़ सका तो तू मुझे क्या मारेगी अबला नारी? मुझे नहीं पहचानता दुष्ट, मैं ही आदि शक्ति दुर्गा हूँ। आज मैं तेरा काल बनकर आई हूँ, तो लेके मेरा विकराल रूप। नमस्कार करूं।